स्क्वायर रूट 5 से 0, ऐसा ही है ना? -√5 से 0। -√5 से 0, तो ये √5 ही होता है बेसिकली, ये वाला पॉइंट। आपको नजर आ रहा है ना, स्क्वायर रूट -5 लिखा हुआ है, वो वाला। सो इस पे ये और 0 तक, यहां से यहां तक हमारा ग्राफ बनेगा। पॉइंट शामिल है ना, नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू है या नहीं है? जी है। तो ये फिल और यहां तक ये हमारा ग्राफ होगा, सिर्फ ये, बाकी वाला नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम चेक कर लो आप, कौन सा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और कौन सी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। क्या ख्याल है आमना? 0 पे मैक्सिमम है। उसके बाद मिनिमम किस पे है? -√5 पे। -√5 पे क्या है? एक ही पॉइंट मिनिमम। दो बार एक ही पॉइंट बता रहे हो। इसी नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है जो कि 0 है, और एब्सोल्यूट मिनिमम है 0 पे नेगेटिव, सॉरी ये आपका कितना है, ये आपके पास नेगेटिव स्क्वायर रूट 5, ये भी यही बनेगा। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? वो है 0, नेगेटिव स्क्वायर रूट 5, किस पॉइंट पे? 0 पे, ऐसा ही है। जी। और आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0 है, और किस पॉइंट पे? नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 पे। बस पॉइंट का फर्क है, आगे पीछे हो गए, ठीक है ना? सो अच्छा। बात सब समझ में आ रही है नहीं? ठीक है। और वैसे आप निकाल लो उसको जिस तरह से हम पहले निकाल रहे हैं, वही काम, डेरिवेटिव लो और 0 के इक्वल पुट करो। ये पिछला, ये पार्ट जो इससे पिछला क्वेश्चन किया वही सारा सेम है, देख रहे हैं ग्राफ भी उसका सेम ही बन रहा था। ठीक है। ठीक है। अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज। कॉस थीटा। और आपकी डोमेन क्या है? डोमेन आपकी क्या है भाई? -π/2 से -π/2 से π/6। 5π/6। तो अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करो। f dash of theta which is equal to 0, it means that cos theta which is equal to 0, so theta which is equal to cos inverse of 0, ऐसा ही है, यही आएगा ना? डेरिवेटिव को 0 के जी। इक्वल पुट करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमें पता चलेगा ये पॉइंट है, और इन पॉइंट से, तो बताओ आपकी डोमेन ये है, इसको वैसे रफली देखो ना, ये बनता कितना कितना है? ये तो -90 बनेगा, ऐसा ही है। ये कितना बनेगा? 5π/6, ये कितना बनेगा? क्या ख्याल है? 5π/6 कितना बनता है? जी, कितना बनता है भाई? 150 डिग्री नहीं बनेगा ये? पाई की जगह पे 180 डिग्री लिख दे, आपको आंसर मिल जाएगा। आप कहाँ जा रहे हो?
जी। तो बताएं मुझे कि आपके पास -90 से 150 डिग्री के दरमियान कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पर कॉस का फंक्शन आपको 0 देता है? cos 90 0 आता है ना? कॉस 90 0 आता है। और कोई पॉइंट है इनके दरमियान? नहीं है। और दूसरा पॉइंट है -90। -90 तो वैसे ही हमारा शामिल हो जाएगा इसमें। तो हमारी क्रिटिकल पॉइंट आ गया क्या? π/2 -π/2। दो पॉइंट है जहां पर हमारा डेरिवेटिव 0 आता है। अच्छा ठीक हो गया। अब चेक करो सब पे, वैल्यूज 3 ही है, तीनों पे चेक करो। तो cos -π/2 की क्या फंक्शन तुम्हारा साइन का था ना, तो साइन चेक करो। साइन -π/2 कितना होता है? क्या ख्याल है? -1। -1 और साइन आपका कितना है? 0। नहीं 0 तो नहीं था। π/2 पॉजिटिव π/2। π/2 पे क्या आंसर मिला 1। 1। और साइन 150 या फिर 5π/6 क्या आंसर देगा? जी या फिर मैं आपसे ये कहूं कि cos ये 60 cos π/3 कितना आंसर होता है? cos π/3 कितना होता है यही बता दो। ये इक्वल है, दोनों सेम आंसर देते हैं। cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 60 1/2 होता है। ठीक हो गया भाई। 1/2। तो अब देख लें कि क्या हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट आपका था ये, बाकी तो बाउंड्री में आ गया ना, बाकी कुछ छोड़ो। तो इस पे आपको आंसर क्या मिला? 1। इससे पीछे -1, उससे आगे +1। तो क्या ख्याल है? cos से पीछे फंक्शन डिक्रीज कर रहा मैक्सिमम था। 1 है। cos से पीछे फंक्शन सॉरी π/2 से पीछे फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, आगे फंक्शन ने इंक्रीज किया, आंसर 1/2 दिया। ऐसा ही है ना कि इंक्रीज कर रहा था? क्या ख्याल है? -1 से 1 पर आया तो फंक्शन इंक्रीज किया, उसने वैल्यू इंक्रीज की या डिक्रीज की? -1 से 1 तक पहुंचने में -1 छोटा है या 1 छोटा है? -1 छोटा है। तो बड़ी वैल्यू मतलब छोटी से बड़ी की तरफ गया है तो मतलब फंक्शन इंक्रीज कर, ऐसा ही है। जी। और फिर 1 से आगे 1/2 की तरफ गया है तो फिर क्या हुआ? डिक्रीज किया। डिक्रीज किया। तो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? π/2 पे 1 मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम -π/2 पे -1। -1/2 सॉरी -1 सिंगल। तो ये आएगा। ग्राफ बना लोगे ना? नहीं तो आप साइन का लिखेंगे तो आप ना इंटरवल देख लें। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। ये आपका साइन का फंक्शन साइन का ही है ना, साइन एक्स। हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? यहाँ -π/2 से π/6 तक। -π/2 पे ये होता है -π/2। यहाँ -π/2 ये होता है 0, ये होता है π/2 और ये यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे होता है 1, ये होता है ना 90 और यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली 150 डिग्री, क्योंकि 5/6 एक यहाँ पे, एक पॉइंट आपका यहाँ पे। तो आप अपने ग्राफ को देख लो। बाकी पार्ट तो आपका नहीं है ना, इससे आगे वाला और इससे पीछे वाला हमारा नहीं है, यही हमारा पार्ट होगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये, एब्सोल्यूट मिनिमम ये। ठीक है।
जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, तो नेक्स्ट कोसेकेंट, सॉरी tan, नेक्स्ट tan का है। ये हमने इन्फिनिटी पे क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि हमने ये साइन और कॉस दोनों इन्फिनिटी देते ही नहीं है, ऐसा ही है ना। साइन और कॉस की रेंज इन्फिनिटी आती ही नहीं है, लेकिन tan के फंक्शन में इन्फिनिटी आती है, तो इसमें इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स भी हम कैलकुलेट करेंगे। बात आ रही है समझ में? अगर tan का फंक्शन आपको मिल जाता है तो tan के फंक्शन में आप इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स भी कैलकुलेट करोगे। तो f डैश ऑफ थीटा क्या आएगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है। जी तो सेकेंड स्क्वायर थीटा को, क्योंकि हम डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0, तो इट मींस दैट सेकेंड खुद 0। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई टर्म स्क्वायर में 0 है, इसका मतलब वो पक्की बात है वो खुद 0 है। किसी का स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव का स्क्वायर 0 हो नहीं सकता। ये बात जानते हो? कोई पॉजिटिव टर्म ले लो, उसका स्क्वायर करो 0 आ सकता है? नहीं कोई नेगेटिव टर्म ले लो, उसका स्क्वायर करो 0 आ सकता है? नहीं नहीं आ सकता। तो सीकेंट स्क्वायर अगर 0 है तो उसका मतलब सीकेंट खुद 0 है। तो सीकेंट थीटा 0 और सीकेंट थीटा 0, तो आप इसको लिख लो कि थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ 0। अब अपने डोमेन में देखो और देखो कि कहां पर आपका सीकेंट 0 देता है। डोमेन आपकी कौन सी है? -π/3 -π/3 टू, 2π/3 सॉरी 2π/3 नहीं, π/4 है। π/4 π/4, π/4 मतलब ये कितना होता है? -60 टू 45, ऐसा ही है। तो इसमें देखो कि सीकेंट 0 कहां पे होता है? कोई पॉइंट है ऐसा है जहां पर सीकेंट 0 होता हो? इनके दरमियान कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर सीकेंट 0 होता हो? नहीं वैसे सीकेंट 0 हो सकता है? क्या ख्याल है? सीकेंट 0 कभी हो ही नहीं सकता, देख रहे हो? नहीं हो सकता। क्योंकि इसकी रेंज -1 से नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी -1 और +1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसकी रेंज ही होती है। 0 तो कभी हो ही नहीं सकता सेकेंड वाला फंक्शन। जी ठीक है ना? आप ग्राफ से देख रहे हो, ठीक है ना? ग्राफ से आपको नजर आ रहा होगा, ये सेकेंड का ग्राफ है, ये वाला सेकेंड वाला। कभी भी इसकी रेंज मैं आपको बता चुका हूँ, 1 से इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, 0 हो ही नहीं सकती कभी। तो क्रिटिकल पॉइंट इसका तो है नहीं, बात खत्म। कि है? जी नहीं है। ठीक है भाई, अगर नहीं है तो बाकी किस्सा मुख्तसर, आपको पता है आप क्या करना। पुट करो इन पॉइंट्स को, जो छोटी वैल्यू होगी वो एप्सिलूट मिनिमम होगी और जो बड़ी वैल्यू एप्सिलूट मैक्स होगी। इतना सा काम है। तो पुट करो ओरिजिनल फंक्शन में, क्रिटिकल पॉइंट तो निकला नहीं। अरे इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी तो आ सकती है ना, सॉरी इन्फिनिटी तो आ सकती है। हमारे ग्राफ से हम देखें तो इन्फिनिटी तो आ सकती है। इन्फिनिटी 0 तो नहीं आ सकता, लेकिन इन्फिनिटी तो आ सकता है, ऐसा ही है ना? जी तो यहाँ पर मैंने एक और गलती की, यहाँ पे ये 0 नहीं आ सकता, 0 वाला केस तो बन ही नहीं सकता। इन्फिनिटी डायरेक्ट, यहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर इन्फिनिटी आता हो?
पॉजिटिव या नेगेटिव का? जी सीकेंड को खोल दो ना, 1/cos कर दो। तो cos की cos क्या पुट करें? अगर ये वाला 0 हो जाए तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, क्या ख्याल है? जी। अगर हम सीकेंड को खोले तो 1/cos बनता है ना, तो 1/cos, अगर cos 0 दे दे किसी पॉइंट पर तो आंसर मिलता है इन्फिनिटी, ऐसा ही है, 1/0 जी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या इन दोनों के दरमियान कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे cos 0 आता हो? नहीं। फिर भी नहीं है, तो ठीक है, दोनों केसेस में नहीं है, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट इसका नहीं है, क्योंकि हमने दोनों तरह से देख लिया। अब इन पॉइंट्स को पुट करो ओरिजिनल फंक्शन में। ओरिजिनल फंक्शन क्या है? tan वाला। सो tan, आपका tan जो होता है -π/3 पे क्या देता है, और tan स्क्वायर रूट सॉरी π/4 पे क्या देता है? -π/3। नेगेटिव तो बाहर निकाल देगा जी, √3। √3। जी। और फिर और यहाँ पर इस 1, तो ठीक है, तो छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है? π/4 पे बड़ी है। π/4 पे बड़ी है जो कि 1 है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम 1 होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम -√3 होगा। आप ग्राफ देखना चाहो तो देख सकते हो tan का, tan x का, ये आपको आइडिया दे देगा कि कहानी क्या है। ये tan x ऐसे ग्राफ बनता है, देख रहे हो, यहां से यहां ऐसे, ये वाला, इसकी रेंज पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। मिक्स तो नहीं हो रही है चीजें, ये ग्राफ इनके, नहीं। ठीक है ना? ये है ग्राफ, हमारी डोमेन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेट से यहाँ तक कहीं पे हो, इसमें कोई पॉइंट्स होंगे ऐसे, एक ने नेगेटिव दी और पॉजिटिव, दूसरे ने पॉजिटिव दी 1, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होगा, ठीक है? जी। इस तरह से इसका किस्सा तमाम होता है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट फंक्शन बनाना आता है? डेरिवेटिव लो पहले, तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? एब्सोल्यूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कोसेकेंट x cot x। नहीं, हाँ ये रहता है, ये दो रहते हैं अभी, तो किसको करें? एक मैं करता हूँ, एक आप कीजिएगा, कौन सा करें? 33 करवा दो। 33, तो इसका डेरिवेटिव लें, g' which is equal to cosecant x का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव कोसेकेंट x cot x। cosecant x cot x। तो फिर दो ही बेसिकली कंडीशन, कोसिकेंट x cot x, कोसिकेंट की भी वही होती है, रेंज होती है नेगेटिव टू इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी टू वहां पे जाती है, सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 तक, और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इस क्योंकि कॉस की और साइन की सेम ही होती है ना रेंज, तो उसके इसको जो इनवर्स होते हैं, इनकी दोनों की रेंज क्या होती है? -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी, सॉरी -1 नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान। तो अपने डोमेन देख लो, और क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका ये काम खराब हो रहा हो? π/3 से 2/3, π/3 होता कितना वैसे? 60। 60, 2π/3, 2π/3 कितना होता है? 120 डिग्री। तो क्या कोसिकेंट का कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर आपका ये इन्फिनिटी आंसर दे दे?
कोसिकेंट, या फिर क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर आपका कोसिकेंट का उलट साइन होता है, साइन आपको 0 दे दे। दूसरे लफ्जों में आप ये तलाश कर लें अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो। जी क्या ख्याल है? नहीं नहीं है? नहीं नहीं है क्योंकि साइन 0 पे 0 देता है और 0 इसमें आ ही नहीं रहा। चलो कोसिकेंट वाला किस्सा खत्म हो गया, बाकी रह गया कॉट। तो कॉट के बारे में क्या ख्याल है? कॉट कहां पर आपको 0 या इन्फिनिटी दे सकता है? एक ही पॉइंट है 90 वाला, 90 पे चेक कर रहे हैं, बाकी तो इसने कुछ देना नहीं है क्योंकि या ये वैल्यू जब भी 0 या इन्फिनिटी आती है, या 0 पे आता है, या 90 पे आता है, या 180 पे आता है, 270 पे आता है, 360 पे आता है। इन 4 पॉइंट्स के अलावा कॉट और जो आपका ये पॉइंट्स है ना आपके कॉट और टैन वाले, ये कॉट टैन कोई भी आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर क्रिटिकल पॉइंट देते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स में देते हैं और कोई पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है जी ये 4 पॉइंट्स जो बनते हैं आपके 0, 90, जी 180, 270, 360। तो जब भी आपकी डोमेन के दरमियान ये पॉइंट आ जाए ना कहीं पे, तो उसी पे चेक किया करें, वही आपको आंसर दे देगा। तो 90 पे कोसिकेंट ने तो 0 नहीं दिया, 9 इन्फिनिटी दिया। बाकी रह गया कॉट, तो कॉट क्या देता है 90 पे 0 या इन्फिनिटी? जी कॉट होता किसके इक्वल है? 10 1/10 के। 1/10 मतलब कॉस और साइन। जी तो 90 पे कॉस 0 होता है, जी तो मतलब 0 देता है 90 पे, क्रिटिकल पॉइंट है इसका। जी ऐसा ही है ना? तो ठीक जी है भाई, अगर 0 देता है 90 पे तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा हो गया। पॉइंट सारे पुट करके देख लो कि क्या क्या सीन बनता है। पुट करो। फंक्शन आपका क्या है ये? तो जी ऑफ पहला कौन सा था? π/3। जी ऑफ π/3 तो कोसिकेंट π/3 2/√3। 2/√3। जी हाँ उलट होता है √3/2। ठीक है अच्छा। तो दूसरा जी ऑफ π/2 वो तो 0 ही देगा क्योंकि हमने देखा है। ऐसा ही है ना? क्योंकि कॉट π/2 क्या देता है? 0 देता है, हमने अभी चेक किया तो ये 0 आ जाएगा। क्या भूल रहे हैं? नहीं 0 जी नहीं जी आएगा, 0 नहीं आएगा। हम उसमें थोड़ा ही पोर्ट कर रहे हैं, हम पोर्ट कर रहे हैं कोसिकेंट में। तो कोसिकेंट π/2 कितना होता है? कोसिकेंट π/2 मतलब साइन π/2 निकाल, उसका इन्वर्स कर लेना। 0 ही होता है। ना करें। 2 कोसिकेंट π/3। सॉरी साइन π/2 कितना होता है? साइन π/2 कितना होता है? चलो वही बता दें कि ये उसका उलट है ना कॉज, और कोसिकेंट है जी साइन का उलट है। तो साइन की π/2 पे वैल्यू क्या होती है? उसको 1 के एंटर कर देंगे 1 तो 1/1 क्या होता है? 1 1। तो 1 आएगी। और दूसरी वैल्यू जी ऑफ रेंज π/3 से 2 π/3 है ना। π/3 से 2 π/3 है। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के दरमियान वाला निकाला π/2, उसको चेक कर रहे हैं ना। पहले हमने π/3 पे चेक किया ना, जो कि 2/√3 आया। जी और फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा उसके दरमियान लाइक किया, उसने π/2 पे हमने चेक किया जो कि 1 आया। अब हम लास्ट जी वाला जो एंड पॉइंट है उस पे चेक कर रहे हैं 2 π/3 पे। तो कोसिकेंट 2 π/3 कितना होता है? 0 पक्की बात है? नहीं 0 तो नहीं होता। 0 होता है। नहीं 120 पे कोसिकेंट 0 कैसे हो सकता है? क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता।
फिर से चेक करें। टी किसके इक्वल होगा? 2/√3। 2/√3 पक्की बात है। पॉजिटिव नेगेटिव का किस्सा नहीं होगा, पॉजिटिव का ही होगा, क्योंकि ये सेकंड में वैसे ही पॉजिटिव होता है। तो बात खत्म। अब अंदाजा लगा लें, 1 बड़ा है या 2/√3 बड़ा है। अगर 1 बड़ा है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा और ये दोनों एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज हो जाएंगी, एक ही वैल्यू बेसिकली। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी? जो बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। बताओ 1 कौन सा? 1 बड़ा है या √2 सॉरी 2/√3 बड़ा है? कौन सा बड़ा? 2/√3 बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि पक्की बात है बड़ा है। बड़ा है 1.15। तो ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो आपको π/3 हैं और 2π/3 हैं, ये दोनों एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। और देते क्या है? देते हैं वैल्यू 2/√3 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है? 1 है। ग्राफ से देखना चाहो तो देख सकते हो। कोसिकेंड एक्स, तो इसको हम हटाते हैं और कोसिकेंड एक्स, ये कोसिकेंड एक्स, ये देख लें, ये हमारा ग्राफ है ना। π/2 हमारा यही है ना जी। यही हम बात कर रहे हैं ना। π/2 पे 1 और दूसरे पॉइंट यहाँ कहीं पे होंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ठीक है जी। तो इस केस में ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं। क्या कहते हो? वैसे इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लें तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। जी। ठीक है ना। आप ये समझ लें कि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि इसको समझ आ पाए। तो इसका सेकंड पार्ट है वो कर लोगे सेकंड के लिए? जी। अच्छा, अब आ गई एब्सोल्यूट की कहानी। तो एब्सोल्यूट की कहानी के लिए हम देखते हैं कि क्या सीन है। तो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन लगा दो, सिंपल हो जाएगा। डेफिनेशन के बगैर भी कर सकते हो, वैसा कोई नहीं है डेफिनेशन के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेशन लगा दो वो ज्यादा आसान कर देगा आपके लिए। कैसे? एब्सोल्यूट की डेफिनेशन याद है किसी को? मैंने आपको लिखवाई थी। पॉजिटिव टी व्हेन t is greater than or equal to 0 and negative t when t is less than 0। ऐसे बनता है ना। जी। तो हम इसको अगर खोलें, इसको हम पीस वाइज फंक्शन बनाएं तो f ऑफ t हमारा क्या बनेगा? f ऑफ t हमारा बनेगा 2 - t when t is greater than and equal to, सॉरी t and greater than equal to को छोड़ो, पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव आपका कौन सा है? 0 से 3 when 0 is less than and equal to t is less than and equal to 3। ऐसा ही है ना, हम इसको वैसे तोड़ के लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव टर्म यही है इसकी। जी। और फिर 2 into minus t when क्या है? -1 is less than and equal to t and t is less than 0। ऐसा ही है जी। जो कि हम दूसरी फॉर्म में इसको लिखें तो f of t which is equal to 2 - t और ये 2 + t, 0 is less than and equal to t and t is less than and equal to 3 and -1 is less than and equal to t and is less than 0। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एब्सोल्यूट से यहां लाने के लिए कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। तो अब तो आसान है, अब कौन सा मुश्किल है? फिर डेरिवेटिव ले लो और जान छोड़ो छोड़ो इसको। डेरिवेटिव ले लो इसका, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो लो डेरिवेटिव इसका, f डैश ऑफ t विच इज इक्वल टू 2 और इसका भी 2, 0 is less than and equal to t and t is less than and equal to 3 and -1 is less than and equal to 1 and 1 is less than 0। दोनों का 2 आ जाएगा ना, कुछ और तो आना नहीं है। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा? t तो गायब हो गया।
नहीं, क्रिटिकल पॉइंट इसका होगा नहीं। अब इनको पुट कर लो, जिसने मैक्सिमम आंसर दे दिया वही ठीक है। तो इसको अलग से चेक कर लो, इसको अलग से चेक कर लो। तो 3 पॉइंट्स आपके बनते हैं, एक आपका 0, एक आपका 3 और एक आपका कौन सा -1। -1। तीनों पे पुट कर लो। तो 0 और 3 के लिए हम इस फंक्शन को यूज करेंगे और -1 के लिए हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, ऐसा ही है ना। जी, f ऑफ 3 की अगर हम बात करें तो f ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1, ऐसा ही है। जी, f ऑफ 0 करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 2 - 0 विच इज इक्वल टू 2, ऐसा ही है। जी, और f ऑफ आपका क्या आएगा, f ऑफ आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 1 आ नेगेटिव जाएगा। -1, सो 2 इंटू, इसके लिए हम फंक्शन ये यूज करेंगे तो 2 + 1 2 -1 सॉरी 1। तो कौन सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, f ऑफ 0 पे मैक्सिमम है। f ऑफ 0 पे 2 आंसर है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे होगा, f ऑफ 3 पे क्या आता है -1। -1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम आपका -1 है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपका 2 है। तो चाहो तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। क्या क्या आपका था 2 माइनस एब्सोल्यूट टी। सो यहीं से हम हटाते हैं, तो 2 माइनस एबीएस और एबीएस एक्स ये टी, ये देख लें। इस पॉइंट पे हमने 0 पे हमने 2 निकाला था ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और एब्सोल्यूट मिनिमम हमने क्या निकाला था, सॉरी हमने गलती की। हमने 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 सही से हमने इसमें जो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, हमने वही कहा ना। जी, छोटा क्या क्या था छोटा दोनों में, -1। तो -1, तो -1 एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है सही किया। ओके, जी, तो आप ग्राफ यहाँ से देख के बना लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है आपकी डोमेन, जहाँ से जहाँ तक है वहां से वहां तक आप बना लीजिएगा। यहाँ पे बाकी पार्ट्स कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। सो 35 हो गया ना, 36 कर लोगे या 36 करवाएं, क्या ख्याल है। कर लो। इसको भी वैसे तोड़ लेना, ठीक है ना, जिस तरह से हमने पिछले को तोड़ा है तोड़ लेना, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालो जरा, g डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर -x e की पावर -x। क्या ख्याल है, यही डेरिवेटिव आएगा कि गलत किया, x का डेरिवेटिव लेंगे e की पावर -x को छोड़ देंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसीलिए आ गया e की पावर -x सिंपल, ऐसा ही है। फिर x को छोड़ दिया और e की पावर -x का फर्दर डेरिवेटिव e की पावर -x सेम, और -x का फर्दर डेरिवेटिव जो कि -1 आता है, सो इसलिए e की पावर -x। कोई प्रॉब्लम, 0 का कल पुट कर सकते हो। चलो इस पर तरतीब दे लो, इसको पहले तरतीब दे लो। इसको हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर x माइनस x ओवर e की पावर x विच इज इक्वल टू बेसिकली 1 माइनस x ओवर e की पावर x। क्या ऐसे लिख सकते हैं। जी, अब ऊपर वाले को 0 को पुट कर दो, नीचे वाले को, क्या नीचे वाला 0 हो सकता है, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है कभी, जी, नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 हो ही नहीं सकता। कोई पॉइंट ऐसा है जो आप पुट करो और आंसर आपको 0 दे दे, e की पावर x में x क्या पुट करोगे आपको 0 मिले, कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी रेंज स्टार्ट ही 1 से होती है।
सॉरी यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती, हाँ 0 से ऊपर ही होती है, वेरी सॉरी 1 से नहीं बल्कि 0 से आगे स्टार्ट होती है। 0 इसकी रेंज में आता ही नहीं है, 0 कभी नहीं आएगा चाहे आप कुछ भी पुट कर लो। इसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, ना 0 शामिल होता है ना इन्फिनिटी शामिल होता है। ठीक है जी तो नीचे वाला तो कभी 0 हो नहीं सकता, बाकी रह गया ऊपर वाला, तो 1 - x को 0 के पुट कर दो तो x विच इज इक्वल टू क्या आया 1। 1। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका 1 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नीचे वाले का 0 हम कर नहीं सकते हैं, वो आता ही नहीं है 0, ठीक है ना, इसलिए लिख रहा हूँ। वैसे अगर आप ग्राफ देख रहे हो एक्सपोनेंशियल का तो आप पता चल जाएगा कि देख लेना यहाँ पे इसका 0 आता ही नहीं है एक्सपोनेंशियल में, यहाँ पे कोई नहीं है। पावर x ये होता है ग्राफ एक्सपोनेंशियल का, ये देख लो, ये x एक्सिस ये इसका जो एसिम्पटोट होता है वो होता है y विच इज इक्वल टू 0। इसका एसिम्पटोट y विच इज इक्वल टू 0 हमने निकाला था, याद है? ये इसका जी इसकी कर्व अप्रोच करती है 0 को, एग्जैक्टली आंसर नहीं आता इसका, इसका हमने निकाला भी था। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इसका y विच इज इक्वल टू 0 था, वर्टिकल एसिम्पटोट इसका होता ही नहीं। सो ये तो क्रिटिकल पॉइंट आपका -1 आया, ये 1 आया, +1 आया या -1 आया? मैं तो कहता +1 निकाला हमने, -1। नहीं +1 निकाला। कैलकुलेट किया है आपने? चेक करो जरा 1 इसको। आएगा 1। मुझे लगता है 1 आएगा क्योंकि -1 ये ऐसे था ना बेसिकली, 1 - x था ना, तो e की पावर x था तो x विच इज इक्वल टू 1 आएगा, 1 आएगा क्रिटिकल, ना के -1। जी ठीक है तो अच्छा अब पॉइंट पुट कर दो, -1 पुट करो तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिलता है, g ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -1। यही क्रिटिकल पॉइंट था ना आपका, कोई और था? +1 था, सॉरी +1 क्रिटिकल पॉइंट था। तो -1 पे आंसर आपको क्या मिलेगा, e की पावर नेगेटिव इंटू -1 विच इज इक्वल टू नेगेटिव e की पावर 1 जो कि नेगेटिव e बेसिकली नेगेटिव e आया, ऐसा ही है। जी अब क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था 1, तो e की 1 वो आपका डोमेन रेंज में आता, बात करता हूँ। तो g ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 e की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/e। सो क्या ख्याल है 1/e बड़ा होगा या नेगेटिव e बड़ा होगा? जो बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्स होगा, जो छोटा होगा बताओ जरा। पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव बड़ा होता है या नेगेटिव बड़ा होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, इसको बड़ा कर दो ना, ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव टर्म है, तो चाहे ये जो भी हो लेकिन पॉजिटिव तो है ना। 1/e बड़ा होगा, नेगेटिव e छोटा होगा, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे यहाँ पे अगर आप इसका बनाना चाहो तो x, ये देखें ये आपको ग्राफ है -1 से 1, तो 1 पे आपको क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम